हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे और यह हमारा कंप्यूटर का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है टैब, ऑप्शन बी एंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी विंडोज। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा विंडोज। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडोज कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 की करेगी कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। हमें बताना कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी एल्गोरिथम। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या रहेगी, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 की करेगी अनैच्छिक इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं। अनैच्छिक इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साइबर बुली, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी जंक ईमेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा जंक ईमेल। अनैच्छिक इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को जंक ईमेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वह क्या है। हमें बताना कि वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वह क्या है। ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी पासवर्ड, ऑप्शन डी वायरस। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पासवर्ड। वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वह क्या है, तो पासवर्ड है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि गूगल, याहू, नेटस्केप नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी यूजर के नाम, ऑप्शन सी हॉट बॉट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सर्च इंजन। गूगल, याहू, नेटस्केप नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट क्या है, तो ये सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है कहलाता है। हमें बताना कि बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन डी है माइक्रो ऑपरेशन। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा इंस्ट्रक्शन कोड। बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है क्या कहलाता है, तो इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के करेगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए सीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहण रहता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहण रहता है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी डिवाइस और ऑप्शन डी है डायरेक्ट मेमोरी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहण रहता है, तो सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न
10। प्रश्न 10 क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है। हमें बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी डी रैम, ऑप्शन सी एस रैम और ऑप्शन डी है मैग्नेटिक टेप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एस रैम। तो इनमें से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है, तो एस रैम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के करें कि कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। हमें बताना कि कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी पैकेज, ऑप्शन सी सिस्टम, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के करें कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सिस्टम, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 के करेगी सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है पेरीफेरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या करेगी स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस DAL डिलीट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस ESC की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ESC की का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या करेगी सॉफ्टवेयर के खालिस्तान में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। ऑप्शन ए टूल बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, ऑप्शन डी है फार्मूला बार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टूल बार। सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16 क्या करेगी डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है गणना एवं तर्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गणना एवं तर्क। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति सिद्धांत क्या है, तो गणना एवं तर्क। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या करेगी निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी है लेजर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लेजर। यहाँ पर जो लेजर है यह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या करेगी खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। हमें बताने की किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। ऑप्शन ए पर्ल, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी विनजिप, ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा प्रिंटर पिन प्रिंटर है। ऑप्शन ए ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है डेली व्हील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी जावा निम्न में से क्या है। हमें बताना कि जावा निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए जटिल भाषा, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन डी है मध्य स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। तो इस प्रश्न राइट आंसर का उच्च स्तरीय भाषा। जावा क्या है, तो उच्च स्तरीय भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा कंप्यूटर का पार्ट 2। यहाँ पर हमने
कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।